जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके जैन, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे आप? जी मैं एक एनटीपीसी के 50 एट 420 एंड दूसरा वारी एनर्जी का मेरे को एक लॉट मिला था। ये इसको मैंने 10 एवरेज आउट की है 1600 पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेरा नजरिया है और मैं दोनों में कुछ एवरेजिंग कर सकता हूँ क्या अभी? ठीक है, एनटीपीसी और वारी एनर्जी, राजेश क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर? ये चार्ट देखे तो वीकली 50 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। लास्ट 3 सेशंस से जो है 360 के आसपास बेस बन रहा है। अभी फिलहाल तो कोई मोमेंटम रिवर्सल नहीं दिख रहा है, बट अगर 375 376 के ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ से वापस ऐड कर सकते हैं फॉर अ बाउंस बैक टुवर्ड्स 405 410 लेवल्स एंड स्टॉप लॉस होगा उनका अराउंड 360 के नीचे। तो बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए 375 के ऊपर 400 के लेवल्स के लिए। वारी एनर्जी जो है नई लिस्टिंग है तो उस पर कोई टेक्निकल व्यू मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, वारी एनर्जीज पर डेटा स्ट्रक्चर कम और इसी के चलते फिलहाल टेक्निकल व्यू नहीं, लेकिन इसके अलावा एनर्जी स्पेस की ही अगर बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, राजेश जी आई हियर यू, टेक्निकल व्यूज़ नहीं बनेंगे, लेकिन एक राय क्विकली आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जैसे एनटीपीसी का ही सवाल था, एनटीपीसी ग्रीन में भी एक व्यूअर का ये सवाल है कि क्या निवेश का नजरिया बनाकर चलना चाहिए, इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ साथ एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दुर्गेश मौर्य हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी नमस्कार, सवाल पूछे आप। नमस्कार। एनबीसीसी का मैम 180 शेयर है 124 के भाव में, तो क्या करें? इसमें बने रह सकते हैं हम, 1-2 साल तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या अभी करें, निकल जाएं या फिर बने रहें? ठीक है राजेश जी, आपसे ही सवाल एनबीसीसी पर है। 124 के लेवल्स पर खरीदारी इन्होंने की, 180 शेयर्स हैं, 100 रुपए के लेवल्स के इर्द गिर्द एनबीसीसी का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। खबरों के चलते फोकस में ज़रूर रहता है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय, और ऑफ कोर्स एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर भी एक क्विक टेक आपका। देखिए एनबीसीसी लास्ट वीक एक बुलिश गैप रह गया था 92 के लेवल्स के आसपास एंड वहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखें 92 के स्टॉप लॉस से। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 102 103 के आसपास। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई और 200 डीएम है, ये क्रॉस करने के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 112 115 तक। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 92 के स्टॉप लॉस से। दूसरा जो काउंटर अपने एनटीपीसी ग्रीन पे पूछा जाए, नया लिस्टिंग है, आज भी देखे एक मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है 10%। जो लास्ट 3-4 सेशन का जो कंसोलिडेशन है तो उसका अगर इंट्राडे चार्ट्स देखे तो मोमेंटम तो पॉजिटिव है, पॉसिबली 148 150 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल व्यू ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट 148 150 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है और इसी सेक्टर से एक स्टॉक मस्गांव शिप बिल्डिंग, 185 शेयर्स है उनके पास, जो उन्होंने 2270 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। अक्षय भागवत भी हमारे साथ है। अक्षय, क्या राय होगी आपकी मस्गांव डॉक पर? 4783 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है और उन्होंने 2270 के दाम पर खरीदे हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनको इस पोजीशन पर हुआ है। प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह रहेगी या पिछले कुछ दिनों से जो मोमेंटम दिखा है वो अभी भी कंटिन्यू होगा? जी, तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतनी बढ़िया टाइमिंग की है। 2270 पे अपने लिए करीबन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक आपके प्राइस के लेन से ऊपर। तो यहाँ टेक्निकली मैं मंथली चार्ट्स देख रहा हूँ, क्योंकि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, तो एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि 4000 का एक सपोर्ट नया बेस बन रहा है स्टॉक में, और स्टॉक अभी आने वाले दिनों में अगले राउंड ऑफ रैली की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते स्टॉक 6500 तक और 1 साल के ऊपर के टाइम होराइजन में छू सकता है। तो मेरी राय रहेगी आपको बने रहना है शेयर में, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 4000 का सपोर्ट बेस है। अगर आप ट्रेल स्टॉप लॉस करना चाहे तो आप 3800 आपका रिवाइज या ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं, पर कुल मिला के होल्ड है 6500 तक का टारगेट प्रोजेक्शन है 1 ईयर प्लस होल्डिंग से। पर दीपिका शाह ने सवाल भेजा है, लॉन्ग टर्म निवेशक है, BEL के 50 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 310 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं।
क्या राय होगी अक्षय इस पर? सेल ऑन राइस क्या नज़रिया होगा या होल्ड करने की सलाह होगी? लॉन्ग टर्म के निवेशक है, कोई जल्दी नहीं है बेचने की। जी, तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी डिफेंस नेम हो, बहुत समय बाद इन स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी रैली हमने गए 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस में देखी है। और कुल मिला के अगर लॉन्गर टर्म नजरिया देखा जाए तो बीएल की बात करें तो एक 280 के सपोर्ट बनने की कंफर्मेशन हमें टेक्निकल चार्ट्स पे मिल रही है, वीकली चार्ट्स पे जो एक मीडियम टर्म व्यू देता है हमें। और इसके चलते जो इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट एरिया बनेगा वो 340 बनेगा और उसके बाद 400 तक के टारगेट खुल जाएंगे। तो मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आपको बने रहना है शेयर में, अगर एक्यूमुलेट भी करना है, समय दे सकते हैं तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। कुल मिला के आपका स्टॉप लॉस 275 का बनेगा और लॉन्गर टर्म टारगेट्स जो है 400 तक बनेंगे। का सवाल ले लेते हैं, उन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। अताउल इस्लाम है पश्चिम बंगाल से, इनके पास इरेडा के 300 शेयर है 212 रुपए के भाव पर, करंट भाव भी उसी आसपास में है, करीब करीब 211 के आसपास। क्या लग रहा है अजीत जी आपको, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, यहाँ तेजी की संभावना है, बने रहने में फायदा है? अजीत जी। हाँ सर, ये स्टॉक भी जो है वो अच्छा करेक्शन होके 180 186 के पास आया है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर उनको है तो वो बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये चार्ट में अभी तक कोई लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट नहीं आया है। 217 का एक रेजिस्टेंस लेवल है और अभी का 210.30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो 217 के आसपास से इसमें मोमेंटम आएगा। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इसको 250 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर आएगा। तो इनको शॉर्ट टर्म का हिसाब से सोचना चाहिए। और जैसे 192 190 लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर उनको निकलना चाहिए स्टॉक से। यूट्यूब पर वीएस मेजा ने ऑयल इंडिया पर अपना सवाल पूछा है। उनको नज़रिया चाहिए, उन्होंने अपनी बाई प्राइस या क्वांटिटी तो नहीं बताई, लेकिन अक्षय क्या राय होगी ऑयल इंडिया पर? जी, ऑयल इंडिया में भी एक डाउन ट्रेंड है, पर कहीं ना कहीं एक काफी 3 महीने के सेल ऑफ के बाद स्टॉक 450 के आसपास एक सपोर्ट बनाने की खोज में है। वॉल्यूम एक्शन कुछ ग्रेट नहीं है सपोर्ट के आसपास, तो अभी तक ये फाइनल सपोर्ट है या और एक लेग ऑफ डाउनसाइड है, वो थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं बन पा रहा है। तो कोई नई खरीदारी करने की तो मैं राय नहीं रखूंगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी वीक है। और एक अगर ये रिसेंट सपोर्ट है 450 ब्रेक करता है तो स्टॉक 400 की ओर जा सकता है, तो बाय ना करें। अगर आपकी बाइंग है तो आपको एक रिवाइज स्टॉप लॉस जो है 450, ये स्टॉप लॉस बना के चलना है। ट्रेंड वीक है और शायद और डाउनसाइड आगे शॉर्ट टर्म में जाए स्टॉक, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सलाह है ऑयल इंडिया को लेकर।